हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जहां तक क्वेश्चन किए थे उसके आगे करते हैं। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। क्लास 10 में अगर हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप बहुत अच्छे से सारे वीडियोस देखिए। मैं पूरे सीरीज कंप्लीट करूंगी। मैं पूरे बुक आपके 10th स्टैंडर्ड के कंप्लीट करूंगी। ओके, सो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक के लास्ट एक्सरसाइज में है, 5C में है। और पार्ट इसका 5C का पार्ट 1 हो चुका है ना। अभी हम लोग इसके फर्दर सारे क्वेश्चंस करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ले रही हूँ, जो मुझे लगता है कि वो आपके आने के 90% चांस है। सो मेरे सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई भी बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है तो आप उनको पक्का शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए। और आप अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाइए, आप खुद भी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतने अच्छे से, इतने डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, द वे ऑफ राइटिंग। दिस इज डी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सी, find the sum of first 100 even numbers which are divisible by 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 27 में आ चुका है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, ये पहला क्वेश्चन है आपका, प्लीज अच्छे से देखिएगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल होना चाहिए और फर्स्ट 100 इवन नंबर। तो सबसे पहले जब भी ऐसा फर्स्ट 100 इवन नंबर या ऐसे कुछ नंबर्स देते हैं ना, तो वो आपके n है। ओके, अब ये AP बनेगा कैसा? तो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो पहला आ जाएगा 10, देन यू हैव 20, 30, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके, क्योंकि यही सारे इवन नंबर्स है और यही सारे नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल भी होते हैं, है ना। 5 से डिविजिबल कौन होता है? 5, 10, 15, 20, 25। बट 5 है, 15 है, 25 है, ये सारे तो ऑड नंबर्स हैं। तो इवन तो यही बचे। तो इसमें ए हो जाएगा आपका 10, डी हो जाएगा आपका 20 माइनस 10, दैट इज 10। ओके, सो ये ए है, ये डी है, दिस इज एन। सो यू हैव what you have to find out as n. So n by 2, 2a plus n minus 1d, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, सो दिस इज 100 by 2, 2 into a का वैल्यू 10, दिस इज 100 minus 1 and d, what you have, d 10। okay, so this is 50 into, this is 20 plus this is 99 into 10, so you have 50 and here you have 20 plus 990, so this is 1010। okay, this is 1010, 990 plus 20 into 50। ओके, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 1010 by 2, so this is 505, so this is 5050। ओके, ठीक है। सो दिस इज योर SN, मतलब S100। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या बोल रहा था? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। वो क्या मांग रहा था आपसे वो मांग रहा था 100 इवन नंबर्स। तो 100 इवन नंबर मतलब आपका n 100 हो गया। अब वो बोल रहा है 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो होगा नहीं, वो तो ऑड है।
10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, 40 होगा. सो यू हैव a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 दैट इज 10. सो SN का ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम पुट करके कैलकुलेशन कर दिए एंड यू हैव दिस आंसर. अंडरस्टूड? द sum of n terms of the following series. ये आपको पूरा सीरीज दे दिया. 4 माइनस 1 बाय n प्लस 4 माइनस 2 बाय n, 4 माइनस 3 बाय n एंड सो ऑन. ओके, ये क्वेश्चन आपके 2017 में आया हुआ है ना, बहुत रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी करना क्या है, इसको ये सीरीज दे दिया आपको, इसके सम निकालने. क्या निकालने हैं? सम. तो आप देखो ये ना दो सीरीज है. क्या है ये? दो सीरीज है, उसको कंबाइन किया है. एक तो ये 4 4 4, ये कितने टाइम्स तक जाएगा? n टाइम्स जाएगा, क्योंकि वो आपसे n टर्म मांग रहा है ना. तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4, ये कितने बार जाएगा? n टाइम जाएगा. तो हम लोग इसको अलग कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं. एकदम अच्छे से समझिए. फिर आपको क्या बचा? माइनस 1 बाय n, माइनस 2 बाय n, माइनस 3 बाय n. ये इस तरीके से ये भी n टाइम्स बचेगा. सो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें n कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे. तो ये कुछ इस तरीके से हो गया. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? एकदम अच्छे से समझिए. अब ये देखो, अगर कोई भी चीज जैसे 4 है, अगर वो 10 टाइम्स होता है तो 4 इंटू 10 कर देते हैं, 40 आ जाता है. उसी तरीके से अगर 4n टाइम्स है तो ये क्या आ जाएगा? 4n. तो इसका सम तो 4n आ गया. ओके, बाद में हम लोग उसको इसमें ऐड कर देंगे. हम लोग पहले इसका निकालते हैं. ये वाले को ले लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं. दिस इज 1 बाय n प्लस 2 बाय n प्लस 3 बाय n, ऐसे करके ये n टाइम्स जा रहा है. हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसमें देखिए a क्या है आपका? 1 बाय n, और d क्या है आपका? 2 बाय n माइनस 1 बाय n. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, तो इसमें एलसीएम लोगे 2 माइनस 1 1 बाय n. तो a भी आपका आ गया 1 बाय n, d भी आ गया 1 बाय n. ओके, अब आप क्या निकालोगे? n भी पता है आपको, n होगा, इसमें से n निकाल लेते हैं. tn आपको इसमें पता है? नहीं पता है. n तो n ही है. हाँ, तो इसमें क्या करेंगे? Sn निकालेंगे. n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d. ओके, इससे हम लोग Sn निकालते. देखिए ध्यान से समझना, सारे वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है, तो 1 बाय n कॉमन ले लेंगे. क्या ले लेंगे? कॉमन. तो ये हो जाएगा, कट जाएगा. तो ये हो गया 1 बाय 2 एंड हियर यू हैव 2 माइनस 1 1 प्लस n. तो ये आ गया n प्लस 1 बाय 2. ये Sn आ गया. तो हम लोग के पास, हम लोग को तो ये पूरे का Sn निकालना है ना. तो हम लोग को ये एक इक्वेशन 1 था और ये आ गया, इसको मान लेते 2. तो ये दोनों को हम लोग को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन था दोनों के बीच में. समझ में आ रहा है? मैं बोली कि मैं इसको n टाइम्स अलग कर दी और यहाँ पे माइनस 1 बाय n, माइनस 2 बाय n, माइनस 3 बाय n, ये सारे हम अलग कर लिए माइनस साइन बाहर करके. तो क्या हो गया, यहाँ से लेके ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो है, इसको पहले अच्छे से सॉल्व करके Sn निकाल लिए. अब इसका सम और इसका सम दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ताकि आपको पूरा रिजल्ट मिल जाए. तो टोटल क्या हो गया? 4n माइनस n प्लस 1 बाय 2. तो ये आ गया 8n माइनस n प्लस 1. सो दिस इज 8n माइनस n माइनस 1 बाय 2. सो दिस इज 7n माइनस 1 बाय 2. सो ये आ गया आपका सीरीज का आंसर. ठीक है, करेगा ना, आपको एक एपी नहीं देके आपको 2 देगा. तो 2 में आप क्या करोगे? जो 4 है उसको अलग कर देंगे, है ना. तो ये सारे का सम क्या हो जाएगा? 4n. और जो 1 बाय n है, 2 बाय n है, 3 बाय n है, ये सारे जो नंबर्स है इसमें से माइनस कॉमन लेके ये आप सम कर दिए,
है ना। तो इसमें देखो आपका पहला टर्म हमेशा ए होता है, दूसरा टर्म क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये आपका आ गया डी, ए भी डी है और डी भी डी है, सॉरी ए भी आपका 1/n है और डी भी 1/n है, उसको आप पुट करके एस एन निकालें। लेकिन ये जो एस एन आया वो तो इतने का आया, इतना का एस एन क्या था 4n, तो दोनों को माइनस करके आपके आंसर आ गया। फर्स्ट टर्म इज -4, लास्ट टर्म इज 29, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, सारे टर्म का सम कितना दे दिया 150 दे दिया। आपको बोल रहा है फाइंड कॉमन डिफरेंस। ओके, क्या मांग रहा है आपसे, डी मांग रहा है, क्या मांग रहा है डी। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। ओके सी, ठीक है, ध्यान से आप समझो। आपको फर्स्ट टर्म दे दिया मतलब आपको ए दे दिया, आपको लास्ट टर्म दे दिया मतलब एल दे दिया, और आपको एस एन भी दे दिया, कितना दे दिया 150। आपको क्या निकालना है, आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो पहले तो ये वाला फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि कब मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। अभी देखो आपको ए दे दिया, एल दे दिया, एस एन दे दिया, एस एन दे दिया और क्या दे दिया, एल दे दिया, ए दे दिया। तो इससे आप क्या करोगे, एन निकाल लोगे, और जब एन निकल जाएगा तब आप कोई भी एक फॉर्मूला टी एन वाला फॉर्मूला में डाल के डी निकाल लेंगे। तो क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2, है ना, क्या होता है n/2 a प्लस एल। हाँ ठीक है, तो n तो आपको नहीं पता, a आपको पता है -4 और l पता है 29, ओके, और ये पता है 150। तो इससे आपको n मिल जाएगा। सो हियर वी हैव, ये 2 ऊपर जाएगा, दिस इज 300 n एंड दिस इज 25। सो हियर यू हैव n इज इक्वल्स टू 300/25। ये आपके कितने आ जाएंगे, 1 and 2। तो आपका n कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपको पता है टी एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है ना। टी एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, दैट इज 29। हियर यू विल पुट -4 प्लस n कितना आ गया आपका 12 माइनस 1d। अब यहाँ से d निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सोचना है। So this is 29 plus 4 is equals to 11d. So d is equals to, this is 33/11. You have 3 answer. This is your common difference, है ना, लिख लेना ये सब। तो common difference is 3. Understood? समझ में आया आपको। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं जो ज्यादा लेंदी नहीं होते, बट आपको दिमाग लगाना है। ए दे दिया, एल दे दिया, डी निकालना है आपको, एस एन भी दे दिया। तो आप ये वाले फॉर्मूला से आप क्या किए, एन निकाल लिए, एंड देन यही एन को आप यूज करके डी निकाल लिए, ये वाले फॉर्मूला से जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज किए थे। टर्म एंड लास्ट टर्म, ओके। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या दे दिया, फर्स्ट टर्म आपको 5 दे दिया है एंड द लास्ट टर्म इज 45, ओके। और सम दे दिया है, एस एन कितना दे दिया है 400, आपसे मांग रहा है डी मांग रहा है और एन भी मांग रहा है, ओके। समझ में आ रहे हैं। आपको फर्स्ट टर्म दे दिया मतलब आपको क्या दे दिया, ऐसे ही आपको डिकोड करना है क्वेश्चंस में। आपको पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, आप उसको डिकोड करो, एक एक सेंटेंस पढ़िए और उसको डिकोड करिए, मतलब वो बोलना क्या चाह रहा है आप वो फटाफट निकाल लो, वैल्यूज निकाल लीजिए। सी ए 5 दे दिया, एल आपको 45 दे दिया, एस एन आपको 400 दे दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एन एंड डी। सो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल, है ना। सिमिलर क्वेश्चन अभी जो बनाई थी प्रीवियस में। सो दिस इज 400 n/2 5 plus 45. So this you have 800 and this is 50. So n is equals to 800/50. ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आ गया 16 आ गया, ओके।
हाँ 16 आ गया, तो n का वैल्यू आपका 16 आ गया, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 16 टर्म्स, ये आ गए। अब आपको d निकालना है, तो आपको पता है tn इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1d। सो tn क्या है हमारा 45, a मतलब 5 प्लस n is 16 minus 1, d you have to find out. So 45 is equals to 5 plus this is 15, sorry 15d। ठीक है, ये बीच में प्लस साइन है, आप ऐसे मल्टीप्लाई ये दोनों को ऐड मत कर देना, ठीक है। तो ये 45 ये इधर आएगा तो -5 एंड 15d, सो दिस इज 40, कुछ गलत नहीं आया ना, राइट, ठीक है। सो दिस इज 15d, सो d इज इक्वल्स टू 40/15, so here you have 8/3, what you have 8/3, this is your common difference। अंडरस्टूड? क्या किए, जब भी आपको SN दे दे, A दे दे, L दे दे, तो आप पहले N निकाल लो, जब N निकल जाता है तो उसको यूज करके आप D आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और बहुत अच्छा चैप्टर है ये मार्क्स गेन करने का। D 13th term of an AP is 4 times its third term if its fifth term is 16, find the sum of first 10 टर्म्स। ओके, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा आपको, है ना? आप एकदम अच्छे से ऐसे समझते जाओ, देखो सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा और बहुत इजी लगेगा। 10th स्टैंडर्ड है, प्लीज मेहनत करिए, ये दोबारा टाइम लौट कर नहीं आता है, पूरे लाइफ का ये बहुत प्रीशियस टाइम है आपके लिए। सो कीप वर्किंग हार्ड। सी, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम इट्स थर्ड टर्म, मतलब टर्म का बात कर रहा है। आप देखो, आपको सम का बात नहीं कर रहा है। T13 इज इक्वल्स टू बोल रहा है 4 टाइम्स है T3 का। फिर बोल रहा है T5 जो है वो है 16, ओके, लेकिन आपको मांग क्या रहा है, सम मांग रहा है। इस तरीके से आप डिकोड करोगे, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना मैं ब्लैंक हो जाता हूँ एग्जाम में, तो ब्लैंक इसीलिए होते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को रटो नहीं, है ना, समझने की कोशिश करिए। आपको एग्जाम में जाके ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक हम बना के आए उससे रिलेटेड नहीं आया तो मैं कैसे करूँगा, नहीं, आपको डिकोड करने सीखना है। एक एक लाइन डिकोड करिए। इतना मैं निकाल ली। अब सी, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 होता है ना, तो 13 - 1d, सो दिस इज a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 4। 3 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा a प्लस 12d। ये फॉर्मूला पूछोगे कहाँ से आया, तो देखिए tn का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करते a प्लस n-1d, सो देयर हियर वी हैव, तो ये आपका हो जाएगा, ये बड़ा है ना, इधर लेके जाते हैं, तो 4a माइनस a इज इक्वल्स टू प्लस 8d माइनस 12d इज इक्वल्स टू 0। सो here we have 3a minus 4d is equals to 0. So this is our equation 1. Now here we can write T5 को क्या लिख सकते हैं, a plus 5 minus 1d। अब तो आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए, मेरे साथ मैं इतना बोल चुकी हूँ। ये हो गया इक्वेशन 2। ये वाले इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके a और d निकाल लेते हैं, ओके। क्योंकि आपको n भी दे दिया, तो सी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन राइट, ओके। 3a minus 4d is equals to 0, ये हो जाता है आपका
इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना सेम होगा, यहीं पे कर लेते हैं। 3a plus 12d is equals to 48. So here 3a plus 12d is equals to 48. So this is minus 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 16d is equals to minus 48. d का वैल्यू आ जाएगा 3, d का वैल्यू 3 आ गया, उसको पुट कर दीजिए। 3a minus 4 into 3 is equals to 0. So here we have 12, a is equals to 12 by 3, कट गया 4। देखो d आ गया है, दिस इज योर d आ गया है, 4 आ गया है ना। a और a भी मिल गया है, d भी मिल गया है, n भी पता है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मांग रहा है, मतलब S10 मांग रहा है। ओके, पहला 10 का सम मांग रहा है। सो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है? S10। समझे? ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये सारे आपको मैं इसीलिए डिटेल में बता रही हूँ, आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट ना हो। सी 10 by 2 2a, सो 2 into 4 plus 10 minus 1 and d, तो ये कट जाएगा 5। सिंपल कैलकुलेशन इसको करिए। 5 8 plus 27, so this is 5 into 35, so this is 350 by 2, so this is 175 your answer। ओके, तो समझ में आया होगा। बोल रहा था 13 टर्म जो एपी का है वो कितना है? 4 टाइम इट्स थर्ड टर्म। सो T13 इज इक्वल्स टू 4T3 एंड T5 इज इक्वल्स टू 16। टर्म का जब बात होगा तो आप T लेकर बनाओ। इसको अच्छे से सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, 2 इक्वेशन आया, उसे A और D मिल गया, आप उसको डालकर S10 निकाल दिए। ओके, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, आप बहुत अच्छे से अब बना सकते हो, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व्स भी सारे ऐसे हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे तो नहीं लिख पाऊंगी, बट ये सारे क्वेश्चन भी वैसे ही, आपको बस उसको डिकोड करना है और फिर सॉल्व करना है। ओके, सो आई जस्ट होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये पूरा चैप्टर का मैं टोटल आई थिंक 5 पार्ट्स में करवाई हूँ। ओके, सो आप प्लीज़ अच्छे से देखिए, हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। और मैं आगे आपको अब कोऑर्डिनेट स्टार्ट करूँगी। कोऑर्डिनेट के बाद हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच।